गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग पिछले क्लास में देखा गया है कि कुछ हम लोग जीरोस फाइंड करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना और उसके बाद उसके रिलेशनशिप को वेरिफिकेशन हम लोग किया गया था। जीरोस का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हम लोग वेरिफिकेशन किया गया था रिलेशनशिप का। आज हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग लाए हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करके देखा जाएगा कि हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन से शुरू किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन से, इसको से हम लोग शुरू करते हैं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल, देखिए हमको पॉलिनोमियल लिख दिया गया है, मीन्स एफ एक्स दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या है? एफ एक्स हमारे पास दिया गया है। इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, थर्ड का सॉल्यूशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन वो देख रहे हैं। एफ एक्स मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस के, ये हमारे पास दिया गया है सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल लिख दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको बोला क्या गया है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40, मीन्स अगर हम लोग मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, if alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial, then according to question हमको क्या बोला गया है? then according to question हमको क्या बताया गया है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना दी गई है हमारे पास? 40 दी गई। ये हमको दिया गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 40, ये हमको दे दिया गया, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए ठीक है, इस पे हम लोग अगर देखा जाए, इस पॉलिनोमियल से हम लोग पहले क्या निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और एक निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम लोग निकाला जाए फ्रॉम पॉलिनोमियल, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। फ्रॉम पॉलिनोमियल अगर निकाला जाए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1, तो ये कितना? 8 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा दिखाना जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भाई? अल्फा इंटू बीटा देखिए क्या हो जाएगा? के अपॉन, मतलब सी अपॉन ए होता है। सी की जगह पे हम लोग का के दिया गया, ए की जगह पे 1 है। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या मिलेगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 को स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64, ये हमारे पास है 64 आ रहा है। देखिए इतने की तो वैल्यू मेरे पास दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, 40 दिया गया है। तो इसकी वैल्यू हम लोग 40 प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64 कर देंगे। तो ये प्लस 40 इधर आके माइनस 40, 64 माइनस 40 जगह 2 अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू है की। अगर हमें वैल्यू पुट किया जाए तो 64 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 24, और ये बाई 2 के, तो 2 वन जा 2 और 2 12 जा, तो k इज इक्वल टू 12, ये आ गया मेरे पास एक k की वैल्यू। हम लोग को फाइंड करना था वैल्यू ऑफ k। तो ये इतना ही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमको दिया था सम ऑफ द, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो गलती कर जाएंगे। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, इस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, दोनों के जीरोस का स्क्वायर करके ऐड करना, तो वो 40 दिया गया था। अब हम लोग अल्फा और बीटा जीरोस लेके चले हैं और उसको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा निकालें। अब इस वाले इस अल्फा प्लस बीटा हम लोग लेके चला गया है, इसको दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व किए तो के की वैल्यू कितना दी है? 12 आ गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड, कोई भी किया जाएगा। अब तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया, इसमें सॉल्यूशन इसका देखा जाए। इसमें लिखा गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8, सम ऑफ हुज जीरोस दिया गया हमको 8 दिया गया, मींस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास दिया हुआ है 8। अब इस पर बोला गया एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, एंड देयर प्रोडक्ट मींस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हम यहाँ लिख लिए जाएगा
let alpha and beta be the zeros of पॉलिनोमियल हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अल्फा और बीटा का सम जो 8 है, अल्फा इंटू बीटा 12 है। हम लोग को बोले फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है। तो देखिए बाबूलू, हम लोग को अगर अल्फा इंटू बीटा के टर्म में हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा, ये हम लोग का एक हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस। जीरोस के टर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x और ये हो जाएगा प्लस 12। ये हमको मिल गया, एक मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब इसका हमको फाइंड करना है, जीरोस भी फाइंड करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है, इसको स्प्लिट करना है। और स्प्लिट करना भी हम लोग निकाला गया है, कैसे स्प्लिट होता है, 12 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 बन जा 12, तो 12 बन जा 12 तो हो गया। अब 12 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि 8 आ जाए। और एक चीज और देखिए, जब हम लोग c इंटू ए निकाले हैं 12 आया है तो ये पॉजिटिव साइन आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐड करना है। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। मीन्स प्रोडक्ट मेरा 12 आ रहा है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 8 हो रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2x प्लस 12। देखिए भाई x कॉमन लिया जाए तो x और 6x में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, तो x माइनस 6 और एक आ रहा है x माइनस 2। अब इन दोनों को हम लोग जीरो के बराबर पुट करते हैं, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6 और x हो जाएगा 2। तो मेरे पास दो जीरोस निकल गए, वो है 2 और 6 निकल गए, ये दो जीरोस हमारे मिल गए। अब हम लोग को देखिए इसमें फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल गया था px, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है। अब हमको निकालना था जीरोस, तो हम लोग जीरोस भी निकालनी, इसी को क्या किए स्प्लिट करके x की वैल्यू निकाल के हम लोग जीरोस निकाल दिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। इसमें हम लोग देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 प्लस k। अल्फा और बीटा मेरे जीरोस हैं, ये हमको पता है, हम लोग को सेटिस्फाई करना रिलेशन, इसको लाना है। एक्स इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4 के बराबर होगा। तो इस पॉलिनोमियल से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होगा, देखिए माइनस ऑफ बी बाई ई होता है, तो माइनस ऑफ बी मतलब क्या, -5/2, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कर दें तो क्या हो जाएगा, सी बाई ई होता है, मीन्स हो जाएगा k/2। ये हमको मिल रहा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया। हम लोग को ये रिलेशन लाना है, तो इसके लिए हम लोग को पहले रिलेशन आया कहाँ से, इसको देखते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड, इन्हीं दोनों का हेल्प से करना है। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 हम लोग स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये आ जाएगा। अब देखिए भाई, इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, k/2 आया है। तो हमने इसको देखा जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, ये प्लस के इधर आके हो जाएगा -ऑफ, ये मेरे पास एक वैल्यू निकल गई। हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा, देखिए भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/4 माइनस के और प्लस अल्फा इंटू बीटा कर दे तो के हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देखिए,
25/4 माइनस ऑफ हाँ, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड इसको हम लोग बना दिए हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरा कितना आ गया 25/4 माइनस ऑफ के आ गया। हम लोग क्या करते हैं, अपने इस रिलेशन का यूज करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इसकी वैल्यू देखिए अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं 25/4 माइनस ऑफ के, और ये प्लस अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k/2 इज इक्वल टू 21/4। इससे हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा बाई 1, तो 4 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जगह 25 माइनस 4k प्लस 2k इज इक्वल टू 21/4। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21। तो माइनस 2k इज इक्वल टू 21 प्लस 25 इधर आके माइनस 25, ये माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2k। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो k की वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखिए बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, हम लोग को अल्फा और बीटा दिया गया था। अब हम लोग को सेटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ के, हम लोग के की वैल्यू निकाल दी। तो इसमें क्या था, एक पॉलिनोमियल दिया हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमको बताना है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बताएगा इस रिलेशन को, ये मेरा जो पॉलिनोमियल वो सेटिस्फाई कर रहा है, हमको के की वैल्यू निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस हम लोग निकाल दिए अपने से, जो हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस ऑफ 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर किया गया है, क्योंकि हमको देखिए इसका यूज था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था, तो जिसका यूज करके हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले हैं, इन टर्म ऑफ के आ गया है। तो इस पूरे वैल्यू को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट किए अपने जो रिलेशन दिया गया था, उसमें रिलेशन में पुट करके सॉल्व किए, के की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखा जा रहा है, वो है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।